नमस्ते डॉक्टर। ऑड्रे ताई यहाँ हैं और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो मोतियाबिंद सर्जरी पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, अपनी आंखों के लिए सर्वोत्तम प्रत्यारोपण चुनना। आपके द्वारा चुना गया इम्प्लांट यह निर्धारित करेगा कि आप अपने शेष जीवन में कितनी अच्छी तरह देख पाएंगे, इसलिए यह एक बड़ा निर्णय है। यदि आप अनगिनत इम्प्लांट विकल्पों से अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए शेष जीवन के लिए अपना दृष्टिकोण डिजाइन करना आसान बनाने के लिए यहाँ है। ठीक है, चलो शुरू करें। अपनी आंखों के लिए सही इम्प्लांट चुनने के लिए आपको इन 3 सवालों के जवाब जानने की जरूरत है। नंबर 1, क्या आपकी आंखें स्वस्थ हैं या आप मैक्युलर डिजनरेशन, ग्लूकोमा, केराटोकोनस या अन्य आंखों की समस्याओं जैसी स्थितियों से जूझ रहे हैं? ट्राइफोकल इम्प्लांट जैसे कुछ उन्नत प्रत्यारोपण मैक्रो डिजनरेशन या ग्लूकोमा जैसी स्थितियों के बिना केवल स्वस्थ आंखों के लिए उपयुक्त हैं। दृष्टिवैषम्य सुधार के लिए टोरिक प्रत्यारोपण केवल नियमित दृष्टिवैषम्य वाली आंखों के लिए उपयुक्त हैं। यदि आपके पास केराटोकोनस है तो रेडियल केराटोटमी या कॉर्नियल स्केयरिंग टोरिक इम्प्लांट जैसी आंखों की सर्जरी पहले हो चुकी है तो यह आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में मोनोफोकल सिंगल विजन इम्प्लांट आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही शहर में एक नया खिलाड़ी आ गया है, एप्थेरा इम्प्लांट अनियमित कॉर्निया वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। मैं इसे भविष्य के वीडियो में बताऊंगा, इसलिए बने रहें। और यदि आपने पहले से ही सदस्यता बटन को दबाना सुनिश्चित नहीं किया है और अधिसूचना घंटी को चालू कर दिया है तो आप नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा पर मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो को देखने से नहीं चूकेंगे। नंबर 2, आप कितने सक्रिय हैं और क्या आप पढ़ने के चश्मे से मुक्ति चाहते हैं? यदि आप एक सक्रिय जीवन शैली जीते हैं और पढ़ने के चश्मे से बंधे रहना पसंद नहीं करते हैं तो उन्नत प्रेसबायोपिया सुधार प्रत्यारोपण संभवतः जाने का रास्ता है। हम ट्राइफोकल या विस्तारित गहराई के बारे में बात कर रहे हैं। फोकस को EDOF भी कहा जाता है। प्रत्यारोपण टोरिक सिंगल विजन इम्प्लांट या बेसिक मोनोफोकल इम्प्लांट आपको दृष्टि की पूरी श्रृंखला नहीं देंगे, जिसमें ड्राइविंग या टीवी देखने के लिए दूर की दृष्टि, कंप्यूटर पर काम करने या कार के डैशबोर्ड को पढ़ने के लिए मध्यवर्ती दृष्टि और सेल फोन पर टेक्स्ट या छोटे प्रिंट के लिए निकट दृष्टि शामिल है। किताब यदि आपकी आंखें स्वस्थ हैं और आपकी आंखें सही इम्प्लांट वाले चश्मे के बिना भी पूरी दृष्टि देखने में सक्षम हैं, यहाँ आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला है पैनोप्टिक्स या सिनर्जी जैसे ट्राइफोकल इम्प्लांट के लिए जाना। इसे आपकी दोनों आंखों में रखा जा सकता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आप प्रत्येक आंख में दृष्टि की पूरी श्रृंखला का आनंद ले सकें और यह विकल्प आपको बेहतर पढ़ने की दृष्टि प्रदान करता है। दूसरी पसंद एक EDOF इम्प्लांट जैसे कि विविटी सिम्फनी या किसी भी आंख में एक हल्के समायोज्य इम्प्लांट का चयन करना है। इस सेटअप के साथ आपकी एक आंख को स्पष्ट दूरी दृष्टि के लिए सेट किया जाएगा, जबकि आपकी दूसरी आंख, जो आमतौर पर कम प्रभावी होती है, को बंद करने के लिए अधिक सेट किया जाएगा। दोनों आंखें खुली होने पर दृष्टि की पूरी सीमा के करीब पहुंचने में मदद करने के लिए आपकी दूरी की दृष्टि को थोड़ा धुंधला करते हुए निकट दृष्टि। इस कॉम्बो को मिनी मॉड विजन डिजाइन के रूप में जाना जाता है। यह विकल्प आपको अच्छी दूरी की दृष्टि और मध्यवर्ती दृष्टि प्रदान करेगा, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी पढ़ने वाले चश्मे की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 3, आप रात में कितनी ड्राइविंग करते हैं? उन्नत प्रेसबायोपिया या ट्राइफोकल्स या EDF जैसे निकट दृष्टि सुधार प्रत्यारोपण के साथ सकारात्मक डिस्फोटोप्सिया का अनुभव होने का थोड़ा अधिक जोखिम होता है। वे अवांछित दृश्य घटनाएं जो परेशान कर सकती हैं, इसमें चमक, हल्की धारियां, SAR फट, एक प्रकाश स्रोत के आसपास रिंग या हेलोस शामिल हो सकते हैं, जो लगभग 0.2 तक जारी रह सकते हैं। मोतियाबिंद सर्जरी के 1 वर्ष बाद 3% रोगियों को। इसलिए यदि आप पेशेवर ड्राइवर हैं जो अक्सर रात में काम करते हैं या आप रात के समय के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं तो हेलोस या ग्लेयर ट्राइफोकल या नियमित EDOF इम्प्लांट आपके लिए सबसे उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको कलंक सुधार और दूर दृष्टि सुधार के लिए टोरिक एकल दृष्टि प्रत्यारोपण पर विचार करना चाहिए। आपकी विशिष्ट जरूरतें आपके पेशे पर भी निर्भर हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक चित्रकार या फोटोग्राफर हैं तो आप प्रकाश समायोज्य प्रत्यारोपण को अधिक उपयुक्त बनाते हुए रंग कंट्रास्ट को प्राथमिकता दे सकते हैं। यदि तेजी से दृष्टि सुधार आपका लक्ष्य है तो हल्के समायोज्य प्रत्यारोपण की तुलना में ट्राइफोकल या नियमित EDOF प्रत्यारोपण आपकी आंखों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि बाद वाले को अंतिम प्रत्यारोपण आकार को लॉक करने के लिए सर्जरी के बाद कई दौरों की आवश्यकता होती है। याद रखें कि जब प्रत्यारोपण की बात आती है तो हर आंख के लिए कोई एक ही सही प्रत्यारोपण नहीं होता है। आपकी आंखों के लिए सही प्रत्यारोपण का चयन अंततः आपकी आंखों के स्वास्थ्य, आपकी दृष्टि की जरूरतों और आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अपने नेत्र सर्जन से गहन परामर्श लेना आवश्यक है ताकि आप अपनी सर्वोत्तम दृष्टि प्राप्त कर सकें। यदि आप इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इन 2 वीडियो को देख सकते हैं कि अपनी आंखों के लिए सबसे अच्छा प्रत्यारोपण कैसे चुनें और अपनी मोतियाबिंद सर्जरी के लिए क्या उम्मीद करें। यदि आप मेरे साथ परामर्श शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए मेरे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सदस्यता से मुझे आंखों के स्वास्थ्य और सर्जरी के बारे में मूल्यवान वीडियो दुनिया के साथ साझा करना जारी रखने में मदद मिलती है। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप डॉक्टर ऑड्रे ताई के इंस्टाग्राम पर आई केयर टिप्स के बारे में छोटे छोटे मजेदार वीडियो देख सकते हैं। आप मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए मुझे फेसबुक और डॉक्टर ऑड्रे ताई के लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां आपके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हूं। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।